नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र अग्रवाल और आप देख हमारा वीडियो चैनल शिवम कोडिंग। आज हम लेके आए हैं सी प्रोग्रामिंग का डे 2 वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट सेटअप कैसे करना है। आपको अपना पहला हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी लिख के बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, जिसमें हम अपने पहले प्रोग्राम को लिखकर प्रोग्रामिंग की दुनिया को हेलो कहने वाले हैं। तो यहाँ पर वैसे तो काफ़ी अलग अलग सेटअप हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे जो होगा हमारा सेटअप का वो बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं जब खुद पहली बार सी प्रोग्रामिंग का सेटअप कर रहा था तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था उस टाइम पर। और आज भी आप देख सकते हैं मैंने इसीलिए अपना इंटरनेट कनेक्शन भी बंद करके रखा है, क्योंकि मैं उसी तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं होता या अपने मोबाइल डेटा के थ्रू वो वीडियोज़ को देखते हैं या अपने कंप्लीट पूरा जो सेटअप होता है वो करते हैं। बड़ी बड़ी फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, इंटरनेट ही नहीं बचता है। तो ऐसे में कैसे आप सेटअप कर सकते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसी के अलावा आपको उन वेबसाइट की लिंक हमारी वीडियो में भी दिख रही होगी, या जैसे जैसे मैं डाउनलोड आपको इंस्टॉल करने के तरीके बताऊँगा वैसे वैसे आपको उन सॉफ्टवेयर की डाउनलोड लिंक भी आपको दिखेगी डिस्प्ले पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोड ब्लॉक को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आपको कोड ब्लॉक जो भी वर्जन आप डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना कि वो कोड ब्लॉक MinGW सेटअप के साथ होना चाहिए। MinGW बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि MinGW के बिना आप अपना सी प्रोग्राम रन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कोड ब्लॉक के अंदर MinGW का जो सेटअप है वो ज़रूरी से डाउनलोड करना चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली इसे रन करेंगे। यहाँ पे एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करते ही इस तरीके के पॉपअप यहाँ पे सामने आया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दी होती है। पर यहाँ पर मैं आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर अब हम आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलर के साथ में काफ़ी सारे ऑप्शन पे चेक हैं यहाँ पर। तो अगर आप इन ऑप्शन पे कुछ भी हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, लेकिन MinGW कंपाइलर सूट को यहाँ से अनचेक बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है। इसके बाद हम जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो कोड ब्लॉक का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और इंस्टॉलेशन में ये 531 MB की साइज़ यहाँ पे आपकी डिस्क की लेगा, जो आप इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पे VS कोड को भी इंस्टॉल करेंगे। तो VS कोड के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए। इस तरीके का पॉपअप अगर आपको सामने आता है तो सिंपली ओके पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो सिंपली आपको कोई भी स्क्रीन नहीं मिलेगी, मतलब नॉर्मल ये रन हो जाएगा और इस तरीके का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे अगेन एक लाइसेंस एग्रीमेंट है, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए पूरा एग्रीमेंट। यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करिए। इन सभी ऑप्शन को चेक कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं, आपके लाइफ को बहुत आसान बनाने वाले हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके एंड देन ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब हम जाएंगे यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप पर और कोड ब्लॉक जो आइकॉन है इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर MinGW का जो फोल्डर है इसे कर लेंगे हम कॉपी। अब मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा वो आपको बता देता हूँ। इसके बाद हम हमारे दिस PC के अंदर जाएंगे और सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। मेरे केस में यहाँ पर ये ऑलरेडी अवेलेबल है, आपके केस में यहाँ पर सी कंपाइलर अवेलेबल नहीं होगा, तो आप इसे पेस्ट यहाँ पर ज़रूर कर दें। और इसके बाद में आप इस फोल्डर के अंदर आए। फोल्डर के अंदर आने के बाद आपको बिन के अंदर जाना। बिन के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेना है। यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेंगे। इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद आपको जाना है स्टार्ट पे, यहाँ पे लिखना है इन्वायरमेंट वेरिएबल। हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करने के बाद इस तरीके की स्क्रीन हमारे सामने आएगी। अगर आपको ये स्क्रीन नहीं दिखती है तो आपको इन्वायरमेंट सर्च करना है एंड देन एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट पे आपको इस टाइप का पॉपअप मिलेगा। अगर आपको ये वाली स्क्रीन नहीं दिखती है जो हमें पहले दिखी थी, वो नहीं दिखती है, तो आपको सिंपली इस टाइप का सिस्टम प्रॉपर्टी में एडवांस के अंदर जाके इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल पे आप क्लिक करेंगे एंड देन आपको ये पॉपअप मिलेगा। आप यहाँ पाथ पे जाइए, यूज़र वेरिएबल के अंदर पाथ पे जाने के बाद एडिट में जाइए एंड देन न्यू पे क्लिक करके आपने जो एड्रेस कॉपी किया उसे पेस्ट कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखा है। अगेन सिस्टम वेरिएबल के अंदर जाकर पाथ के अंदर जाकर आप फिर से वही एड्रेस पेस्ट कर दीजिए जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है। ओके पे क्लिक करिए, ओके पे क्लिक करिए, फिर से ओके क्लिक करिए
एंड इसके बाद हम यहाँ पर cmd टाइप कर लेते हैं, cmd, और मैं यहाँ से cd करके बैक चला जाता हूँ, cd/cd। यहाँ पर हम पूरी तरह से कम्प्लीटली इस फोल्डर के बाहर आ चुके हैं। तो अब हमें ये चेक करना है कि हमारा जो फोल्डर है वो वर्क कर, मतलब जो हमने सेटअप किया है उसमें GCC वर्क कर रहा है या नहीं, यानी कि सी कंपाइलर वर्क कर रहा है कि नहीं। हम GCC टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके का मैसेज मिलना चाहिए। अगर इस तरीके का मैसेज मिल रहा है इसका मतलब हमारा जो कंपाइलर है वो परफेक्ट वर्क कर रहा है। फोल्डर के अंदर जाएँ, राइट क्लिक करें, एंड राइट क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओपन विथ कोड। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर इस तरीके का ऑप्शन देखो सिंपली लेना है। कोड इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ इंस्टॉल करनी है, जो कि एक्सटेंशन के अंदर आपको C++ बाय माइक्रोसॉफ्ट भी इंस्टॉल कर लेना। इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली जाना है अपने VS कोड के अंदर, और इसके बाद आपको जाना है एक न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, पर हमें एक टेक्स्ट फाइल नहीं बनानी है, हमें सी प्रोग्रामिंग फाइल बनानी है। इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नाम देंगे first.c, एंटर करेंगे तो फाइल हमें यहाँ पे मिलेगी, सी प्रोग्रामिंग की हमें फाइल मिलेगी। अब हम इसे रन करेंगे। रन करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली पूरा जो कोड है वो दिखे। इसके बाद हम हमारा जो पहला कोड है वो लिखेंगे, पहला कोड हम लिखेंगे, और यहाँ पे ध्यान से आप इस कोड को याद कर लेना, क्योंकि याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। पहली बात तो आपको जितनी बार हम लिखेंगे ना उतनी बार में आपको याद हो जाएगी। हैश इंक्लूड stdio.h, ये फाइल हमें ऐड करनी है हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले। इसके बाद इंट मेन, इससे हमने इस लाइन से हमने मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। अब इस मेन फंक्शन के अंदर जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो इसी मेन फंक्शन के अंदर होने वाला है। इसके बाद इंट एफ फंक्शन पे ओपन करेंगे एंड इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, एंड इस तरीके से हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पर सेमीकोलन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो सी प्रोग्राम नाराज़ हो जाता है। इसके बाद रिटर्न लिखेंगे हम 0 और एक और सेमीकोलन लगा देंगे, और ये हमारा पहला सी प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। अपनी फाइल को करेंगे हम सेव, एंड इस आइकॉन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा कोड रन होना चाहिए। लेकिन अगर आपको इस पर रन करना है तो कुछ सेटअप भी करना। अगेन हम यहाँ पर जाएंगे सेटिंग के आइकॉन पे, सेटिंग पे जाने का यहाँ पे आप सर्च करिए कोड रन, और आपको ये वाली स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस को चेक करना है, जैसे कि रन इन टर्मिनल, और एक और ऑप्शन हमारे पास यहाँ दिखना चाहिए क्लियर प्रीवियस आउटपुट का ऑप्शन हमें देखने को मिलना चाहिए। आपको उसे भी चेक करना है, जैसे कि यहाँ पर है क्लियर प्रीवियस आउटपुट, यहाँ पर आपको इसे भी चेक करना है, एंड रन इन टर्मिनल इसे भी चेक करना है। इसके बाद आपको सिंपली इस आइकॉन पे क्लिक कर देना है, कोड रनर का जो आइकॉन है उस पर क्लिक कर देना है, एंड थोड़ा सा वेट करने के बाद कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक कोड लिखा, खुद भी ये उसने जो भी पूरा कोड लिखा है वो कोड कंपाइल होने के बाद हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कैसे हुआ, सी प्रोग्राम ने कंपाइलर को कोड भेजा, और कोड भेजने के बाद हमारा first.exe फाइल कन्वर्ट हो गया। ये first.exe फाइल अगर मैक पर रन होता, अगर first.c मैक पर रन होता तो वहाँ पे मैक का एक्सटेंशन के लिए अलग से एक फाइल बनती, यानी कि विंडोज़ के लिए .exe बना दिया, लिनक्स के लिए कोई दूसरा फॉर्मेट बनाएगा, मैक के लिए कोई दूसरा फॉर्मेट बना देगा, और वहाँ पर भी सेम आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। इसलिए हमने सी प्रोग्राम को पोर्टेबल कहा था। तो बधाई हो,
आपने अपना पहला सी प्रोग्राम लिख लिया है और ये आपका पहला सी प्रोग्रामिंग का कोड है जिसमें आपने सी प्रोग्रामिंग की दुनिया में हेलो कह दिया है, हेलो वर्ल्ड, हेलो सी प्रोग्रामिंग का। अब हमारा पहला प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को आप अगर दोबारा देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो। मैंने बिल्कुल ही बेसिक तरीके से सिखाया है, जिस तरीके से मैं सिखा सकता था मेरी पूरी कोशिश करी है। इसके अलावा हमने कंप्लीट पूरे नोट्स भी लिखे थे। ये नोट्स मैंने उनके लिए लिखे थे जिन्हें जो नोट्स चाहिए। अगर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये नोट्स चाहिए। अगली वीडियो में हो सकता है मैं ये नोट्स आपको किसी तरीके से प्रोवाइड कर दूँ।